हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना। इस कॉलेज की शुरुआत सन 1992 से हुई। आपने इलाके का एक जाना माना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां पर दूर दूर से रोगी आते हैं और अपने दंत चिकित्सा पाते हैं। इस हॉस्पिटल में आज के युग की हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। हमारी टीम ने डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बातचीत की, जिन्होंने हमें क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए चलते हैं क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सीएमसी डेंटल कॉलेज, जो कि लंबे समय से अपनी सेवाएं लुधियाना में दे रहा है। और जैसे हम देख सकते हैं कि हैवी ओपीडी, क्योंकि ये एक आस्था का केंद्र है उन पेशेंट्स के लिए जो ज्यादा पे भी नहीं कर सकते। 250 से 300 तक की ओपीडी डेली रहती है। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं वो यहाँ सेवा देते हैं। बात करें प्रिंसिपल सर के साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये विद्या की दानी संस्था जो आगे आगे बढ़ रही है और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज देश के हर कोने में और वर्ल्ड के हर कोने में हमारे यहाँ पढ़े हुए डॉक्टर डेंटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब प्लस के लिए। आपने हमेशा बहुत अच्छा खबर देते हैं सारे नगरवासी। अभी बाहर भी शुरू किया, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हमारे सीडीसी डेंटल कॉलेज में, सीएमसी डेंटल कॉलेज में हमने हमारे साथ 45 से ऊपर सीनियर कंसल्टेंट है। ये किसी कॉलेज में आपने सुबह 8 बजे से 5 बजे तक और उसके बाद 7 बजे तक हमारा टीम इवनिंग प्रैक्टिस में भी बैठते हैं। इसमें हमने एक दो चीज खास तरह से बताना है, क्योंकि हमारे 3 तरह का कैटेगरीज है पेशेंट्स का। एक प्राइवेट पेशेंट्स, वो सीधे उनका प्राइवेट सीनियर डॉक्टर्स के सीधे जाते हैं, और तो जनरल पेशेंट्स है वो सीनियर डॉक्टर्स देखेंगे और हमारे मिडिल लेवल कंसल्टेंट्स उन्होंने प्रैक्टिस देखेंगे। और तीसरा कैटेगरी है हमने ना कैंप से पेशेंट्स को इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने हमें अलग जगह बनाया हुआ है। इधर कोई कमी नहीं है। अब बिल्कुल प्राइवेट के तरफ बराबरी हमने काम कर रहे हैं। इधर क्यों हमने अलग जगह है, क्योंकि हमने ना सबको फ्री करने में से हमको हमारा काम नहीं चलेगी। सो इसलिए हमने किसी भी पेशेंट इधर आ गया तो उनको हमने वापस ऐसे नहीं भेजेंगे। सो हमारा यही है, हमारा स्टूडेंट्स आते हैं, ये सारे देखकर उन्होंने अच्छी तरह से सीखना है कैसे अलग अलग कैटेगरीज को पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते हैं, वो देखकर अपने प्रैक्टिस में भी ये लागू कर सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी इंडिया टुडे ने जैसे ये फर्स्ट पोजीशन इस कॉलेज की आई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2016 से हमारा कॉलेज 3-4 मैगजीन में लगातार हमारा कॉलेज का नाम आते हैं। नॉर्थ इंडिया में इस साल भी 2025 में 3 मैगजीन का रैंकिंग आ चुका है। इंडिया टुडे, आउटलुक, द वीक। नॉर्थ इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में हमारा स्थान है नंबर 1 है। ये सारा ये एक टीम वर्क है। ये मेरे से अकेले नहीं सर, देखो आप भी इसमें भागे, ठीक है। अभी भी हमारे साथ अलग अलग लोग आते हैं। हमारा देखो हमने इतना कोशिश करते हैं उनको पूरे तरह से खुशी से वापस भेजने के लिए। अभी भी आया था एमएलए साहब, उनका इलाज करना है। हमने ऐसे गरीब भी आते हैं और सब लोग को हमने इलाज करना है, और हमने कोशिश करते हैं जो कुछ हमने करते हम उत्तम तरीके से करने के लिए कोशिश करते हैं। ये है। और
ये हमने सब फैकल्टी को और स्टाफ को और पीजी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज के तरफ से संभालने के लिए वो हर एक में कोशिश करते हैं। सर, अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर लें तो वो प्रेफरेंस देते हैं सीएमसी को। फर्स्ट प्रायोरिटी हर स्टूडेंट की रहती है कि हमने यहाँ ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटीज, यहाँ का रहन सहन, यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्स चलती रहती हैं, धार्मिक वाइब्स, जिनके साथ बच्चों में एक नया बल आता है, उनको दिल करता है काम करने को। और यहाँ पर पेशेंट फ्लो होने के कारण हमारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। हाँ जी, जरूर। देखो, हमने नो डेंटिस्ट्री मेडिकल साइड से बिल्कुल अलग है। मेडिकल साइड में एक स्टूडेंट को पेशेंट के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होते हैं इंटर्नशिप के टाइम में, 4th ईयर के बाद। सो हमने ना 2nd ईयर के बाद तुरंत 3rd ईयर से उनको एक्सपीरियंस मिलते हैं और 3 साल में उन्होंने कॉम्पिटेंस बनना चाहिए। अभी देखो, मैं दूसरे कॉलेज के ऊपर उंगली नहीं लगा रहे। हमने ना हमारा नंबर 1 चीज है, हमारे फैकल्टी अवेलेबल है सुबह से शाम तक। दूसरा है हमारे पास पेशेंट्स है। तीसरा चीज है हमारे इक्विपमेंट्स है, जो कुछ चाहिए वो हमारे पास है और काम चलते हैं। ये तीनों चीजों काफी जगह पे कमी है, इसलिए ये बिना किसी जगह काम नहीं हो सकते। सो हमने ज्यादा एम्फोसिस तीनों में ऊपर करते हैं, फैकल्टी, पेशेंट्स और हमारा इक्विपमेंट्स, और तीनों चलना चाहिए। और एक छोड़कर किसी में एक में कमी है तो गाड़ी नहीं चलेगी। सर, अगर हम बात कर लें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो A क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उसके साथ साथ जो भी नई इनोवेशंस होती हैं डेंटल में, चाहे वो इम्प्लांट्स थी, चाहे वो स्माइल डिजाइनिंग थी, चाहे वो वेनियर्स की बात थी, तो हम लोग पहले अडॉप्ट करते हैं और वर्ल्ड की लेटेस्ट चीजें हम यहाँ पर बच्चों को सिखाते भी हैं और लाते भी हैं। देखो, हर एक चीज हमने बहुत कोशिश करते हैं, बिल्कुल। देखो, लोग देखो पैरामोल, देखो एक एग्जाम्पल है, ये सबसे बढ़िया मेडिसिन है सर दर्द के लिए और दर्द के लिए। काफी लोग सोचते हैं ये बिना से दूसरा ले लो। हमने देखते हैं एविडेंस में बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। काफी नए चीज ऐसे नहीं, ऐसे हमने लेते नहीं है। जो चीज एस्टैब्लिश्ड है वो हमने लागू करते हैं, वही एम्फोसिस करते हैं। और हमने किसी जगह पे पीछे नहीं है। जो कुछ हमारे पास यूके से भी पेशेंट्स आते हैं, कनाडा से भी आते हैं और अलग अलग जगह से भी आते हैं, उनको ना हमारा उम्मीद है सबसे बेस्ट इलाज करने के लिए। क्योंकि ना स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस है, उसका जो मटेरियल यूज करते हैं सबसे बेस्ट होना चाहिए। स्टरलाइजेशन, क्योंकि कोरोना के पीरियड में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन जो सीएमसी के पड़े हुए थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले नॉर्म्स, आप पहले सिखाती नॉर्म्स है कि आपने जो है स्टरलाइजेशन इस तरह से करनी है, आपने अपने आप को भी बचाना है, पेशेंट को भी बचाना है। और वो स्टूडेंट है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना में भी उन्होंने बढ़िया इलाज किया। हाँ जी, हमने कोशिश करते हैं। देखो, हमने 1984 से हमने ना कम्युनिटी वर्क शुरू किया। शुरुआत में हमने ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक व्हीकल मिला था, जयप्रकाश नारायण इंदौर है। वो गाड़ी हमने 2007 तक चलाया, 28 साल चलाया। और हमको इतना हमारा गाँवों वाला बहुत खुशी था। इसके बाद वो गाड़ी कंडम हो गया। इसके बाद किसी और ने इस्तेमाल किया, हमको मदद किया, एक दूसरा गाड़ी। वो भी गाड़ी अभी 15 साल हो गया। अभी गाड़ी का अभी दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते। अभी हमने तीसरा गाड़ी अभी मंडी गोविंद बिल्डर्स बरनाला में अभी बन रहे। अभी अगस्त महीने के सबसे लेटेस्ट व्हीकल हमारे पास आ रहे। हमने हर गांव में, हर पिंड में हमने एक दिन छोड़कर, एक दिन हमारा सामान साफ कर गाड़ी तैयार करना है, एक दिन छोड़कर हमने कैंप चल रहे। ये हमारा 9 डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में हमें ये पूरा कवर कर रहे हैं। इस हर कैंप में हमने सिर्फ
चेकअप उनको बीमारी है ऐसे नहीं बोलते हैं, ये बोलेंगे ज़रूर, और इसके साथ हमें ये बोलेंगे आपको इलाज भी करेंगे सारे। वैसे देखो इम्प्लांट ऐसे रूट कैनाल नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी इक्विपमेंट चाहिए। देखो उसके लिए सफाई होते, दांत एक्सट्रैक्ट निकालना वो होते हैं, और फिलिंग है, सिंपल फिलिंग्स कर सकते हैं, और जिसको डेंचर का ज़रूरत है वो भी करते हैं। ये चारों चीज़ से 90% का ज़रूरत पूरा होते हैं। ये सारे चीज़ हमें हर गांव में करते हैं। सो ये हमारा नंबर 1 काम है पब्लिक के साथ। इससे हमारा काफ़ी पंचायत प्रधान और रिलीजियस गुरुद्वारा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हर जगह हम जाकर उनके साथ जुड़कर हमने एक काम करते हैं। इससे हमारे बच्चे सीखते हैं। किसी जगह जाओ, जैसे अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, यूके जाओ, पिंड में जाओ, भारत में किसी कोने में जाओ, ये उनके मन में ही होते हैं, ये काम हमने आगे चलना है। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, आपके पास लंबे डाटाज हैं, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा कॉलेज भी विजिट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे कि आज हम लोग जैसे सीएमसी हॉस्पिटल और डेंटल कॉलेज कवर कर रहे हैं, और ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ स्टरलाइजेशन का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है। अभी हम हैं ऑरलैंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के यूनिट में, क्या कहना चाहेंगे? ये ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी यूनिट है। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है, 6 to 7 स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास पीजीज हैं जो अभी स्पेशलाइजेशन अपनी कर रहे हैं। उसकी भी हमारे पास एटलीस्ट 9 डॉक्टर्स की टीम है। उसके अलावा हमारे पास इंटर्न्स है। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर से लेकर मेजर सर्जिकल प्रोसीजर सारे इस डिपार्टमेंट में हम कवर करते हैं। इस डिपार्टमेंट में स्टेरिलिटी को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो इतने कोई भी अनस्टेराइल चीज़ पेशेंट दे यूज़ नहीं की जाती। इतने तुसी घुमाओगे कैमरा तो तुहानू पता लगेगा हले आ साडे पीजीज हैगी। सीएमसी एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें हम लोग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज लोगों को दे रहे हैं, और उसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी मशीनरी यहाँ पर तैयार की गई है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि सीएमसी जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है पंजाब का, ठीक है, पूरे की नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, एंड वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड रिसेंटली वी हैव दिस CBCT विच इज़ काइंड ऑफ अ CT स्कैन फॉर द डेंटल टीथ। एंड इसमें हम मुंह की कोई भी बीमारी है जिसमें भी कि हम कुछ भी देखना चाहते हैं, इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, या कुछ भी इम्प्लांट्स के लिए प्लानिंग है, या किसी भी तरह की आपको कुछ स्वेलिंग है या कोई भी प्रॉब्लम है, सो वी कैन क्लियरली सी, एंड ये पेशेंट के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। एंड दिस इज़ दी लेटेस्ट, एंड वी प्रोवाइड, मतलब पेशेंट्स को हम जो भी है सारा कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। किसी भी तरह की मुंह की बीमारी की प्रॉब्लम है, मुंह के छाले हैं जो कि नहीं हील हो रहे हैं, या किसी भी अगर जबड़े में कोई आपको दर्द हो रही है, लगातार टाइम से रह रही है, या जलन की तकलीफ़ हो रही है। आजकल पेशेंट्स को ओल्ड एज में ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि मुंह में सड़न रहती है, ठीक है, तो ये इसके लिए भी हमारे पास अभी है पेशेंट, मतलब दूर दूर से पेशेंट्स आ रहे हैं, और हम ये सक्सेसफुली ट्रीटिंग है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कैंसर का भी निजाम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, इस मशीन से थोड़ा हमें ज्ञात हो जाता है, अगर कोई कैंसर भी पनप रहा है तो हमें उसके लिए पता चल जाता है। बिल्कुल, कि अगर किसी भी हम कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे तो उसका डेफिनेटली ट्रीटमेंट एंड जो कि रिजल्ट्स हैं बेटर है, पेशेंट के लिए भी बेटर है। सो डेफिनेटली दिस मशीन इज़ हेल्पफुल कि हम उसको अर्ली स्टेज में ही पकड़ें और उसको चेक करके हम पेशेंट को प्रॉपर्ली गाइड कर सकें। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि ये CMC है, इसमें हमने पेशेंट्स के लिए इसके रेट्स हैं जो वो बड़े बड़े शहरों वाले, बड़े बड़े क्लिनिक वाले नहीं, बल्कि बिल्कुल आम रखे हुए हैं, जिससे पेशेंट को एक ईज़ मिले। बिल्कुल, हमारे जो चार्जेस हैं मतलब एज़ कम्पेयर टू दी आउटसाइड एरियाज मतलब कंपेरेबल हैं, लेस हैं, ठीक है। एंड सर भी हमारे हैं, जो भी अगर कोई नीडी पेशेंट्स हैं उनको हम डिस्काउंट कंसेशंस वगैरह देते हैं प्रॉपर।
नहीं क्या कहना चाहेंगे, क्राउन वगैरह जो कि बहुत ही महंगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत ही लेस रेट के लिए एक वो सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सुविधा मिले और बहुत ही रीजनेबल प्राइस हो। वो डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ एंड डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में सारे एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी को अवेयरनेस नहीं है, इस डिपार्टमेंट में वो सारे प्रोसीजर्स हम कम पैसों में उनको डिलीवर करते हैं। इस डिपार्टमेंट का मेन एम जो है वो लोगों को सर्व करना है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये एक इकलौता डिपार्टमेंट है जो कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करता है और हमें बहुत गर्व है ये बता के कि ये एक बहुत ही पुराना डिपार्टमेंट है जो सदियों से, बहुत सालों से कैंप्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। साल हो गए, कितने साल हो गए बहन जी आपको? 35 ईयर। इंस्टीट्यूशन जी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, चाहे वो पेशेंट्स ने चाहे वो स्टूडेंट ने। आज वर्ल्ड का कोई ऐसा कोना नहीं जिथे CMC के बच्चे अपने मतलब ना मारते हों और हमेशा इस सेंटर ने अपने बच्चों को स्टरलाइजेशन, अपने बच्चों को एक नवी जिंदगी, उन्होंने नई नई टेक्निक्स, क्योंकि आज लोग इम्पलांट की गल करते पर इतने बहुत देर पहले तो ही इम्पलांट्स, स्माइल डिजाइनिंग, हर तरह की चीज़ें जी पहले इतने इंट्रोड्यूस हो जाती है। की कहना चाहोगे? फिर पहला जिस तरह तुम गल की कि ये बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो मैं दसना चाहूँगा कि साडे कॉलेज दे विच स्पैशली जिहड़ियां मोबाइल डेंटल सर्विसेज ने जिन्हां बारे खासकर मैं लोगों का ध्यान खिंचना चाहूँगा कि ये साडियां जिहड़ियां मोबाइल डेंटल सर्विसेज ने ये साडियां 1984 के स्टार्ट हो गई थी, यानी कि कॉलेज के स्टार्ट होने तो घट्टो घट्ट 8-10 साल पहले ही सर्विस स्टार्ट हो चुकी थी इत्थे। और खासकर जिहड़ा मेरा डिपार्टमेंट हैगा पब्लिक हेल्थ एंड डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, जिन्होंने असीं जन स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग भी कहने हैं, तो ये सर 1984 तो साड़ी मोबाइल डेंटल सर्विसेज शुरू हो चुकी सी, तो उस तो 8-10 साल बाद ये कॉलेज की शुरुआत हुई है। तो उस तो बाद सानू जी पहली वैन कमीशन हुई थी वो सानू 1984 की कमीशन हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों। फिर उस तो बाद साड़ी जी सैकेंड वैन सानू कमीशन हुई 2007 के विच, तो रीसेंटली हुण साड़ी जी थर्ड वैन जी हैगी मोबाइल डेंटल वैन हैगी वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैगी है, वो चल रही है, वो फैब्रिकेशन वगैरह चल रही ने। तो असीं उम्मीद करते हैं कि अगले 2 महीनों के साडा कॉलेज एक नवी वैन के नाल उभरेगा। तो असीं जिहड़े भी साडे कैंप हजे फिलहाल रुके हुए थे या असीं नवे कैंप शुरू नहीं कर पा रहे थे, उन्हां दे विच असीं होर गिनती वधावांगे आपदे कैंपां की, ताकि वध तो वध लोकी साडे इन्हां कैंपां दा लाभ लै सकन और जो भी उन्होंने दंदां के प्रति उन्होंने समस्या हैगी है उहदा असीं उन्हों का उत्थे उन्हों के घर तक जाके उहदा हल कढ के आ। कि जब से आप इस कॉलेज को आपने ज्वाइन किया है कि नई एनर्जी वेलनेस पे काम करता है ये कॉलेज हमें एक नई एनर्जी देता है, क्या कहना चाहिए? The college provides spiritual and social competence and for the students career competence as well. And here in this department we cater to the needs of the people who are needy, and we do the restorations and root canal treatments at a very subsidized charge. Maximum subsidized rates has been given to patients, and it is being catered at their most needy positions. So it's a very important department, as we are taking care of the needy patients. So the services are being at a great use for all the patients. ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੀਡੋਡੋਂਟਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 to 5 ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ। इस वक्त असी कॉन्स एंड एंडोडोंटिक डिपार्टमेंट विच मौजूद हाँ। इस डिपार्टमेंट विच फिलिंग्स जो कि रेस्टोरेशन होंगे हैं तो रूट के नाल ट्रीटमेंट किए जाते हैं। इस डिपार्टमेंट विच पेशेंट चैक करने वास्ते अलग जगह है तो पेशेंट ट्रीटमेंट वास्ते अलग जगह है, जिहदे विच डॉक्टर्स मौजूद होकर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो सानू बहुत गर्व महसूस होता है कह के कि इस डिपार्टमेंट विच बहुत ज़्यादा OPD रोज़ आती है। मोस्टली 50+ OPD जी है इतने क्रॉस होती है, मतलब 50 तो ज़्यादा पेशेंट इस डिपार्टमेंट विच ट्रीट होंगे हैं। इस डिपार्टमेंट दे विच स्पैशलिस्ट डॉक्टर्स जिहड़े ने साडे वो इत्थे बैठ के पेशेंट्स नूं ट्रीट करते हैं। तो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स का ही इस डिपार्टमेंट विच यूज़ होंदा है। इत्थे स्पैशल क्लीनिंग वास्ते अलग जगह बनाई है तो ऑटोक्लेव वास्ते अलग जगह बनाई है, तो गंदे इंस्ट्रूमेंट्स इत्थे कदे भी यूज़ नहीं होंदे। सर ये डिपार्टमेंट जिहदे विच नई नई क्रिएशनस, नई नई चीज़ां
और हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल हैगी की कहना चाहोगे? सर पहला तो तुहानू बहुत वैलकम तुसीं फिर साडे डिपार्टमेंट च आए हो चार साल बाद। ये डिपार्टमेंट एक जी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स है। बेसिकली पंजाबी तो दसां तो इतने फिलिंग तो रूट कनाल का काम होंदा है मतलब। और देखो ये जी फील्ड है ये कॉन्टीन्यूसली डे बाय डे इवॉल्व कर रही है। इस नई इनोवेशन नई स्ट्रैटेजीज नए टेंडेंसी सब कुछ नवा आ रहा है। तो ये डॉक्टर को भी अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखना पैंदा बिकॉज हर दिन कोई ना कोई चीज़ नवी आ जाती है। पहले जमाने का दंद कढ़ना ही किला सीगा। हुण भी तुसीं देखोगे कि लोगों के मन च बहुत भरम है कि रूट कनाल ट्रीटमेंट कराइए ना कराइए क्योंकि खुद ही अपनी दवाई खाते रहते हैं। तो इसलिए असीं लोगों को ये कहने कि एटलीस्ट पहला तो जिन्ना भी ट्रीटमेंट इस दुनिया होंदा है वो उपर एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होंदा है। एवें नहीं कि जो जिसका मन कर रहा हर ट्रीटमेंट के उपर साइंटिफिक डाटा तो साइंटिफिक एविडेंस होंदा वो करके ये इलाज होंदा है। तो मैं तुहानूं सबनूं यही कहूँगा कि रूट कनाल ट्रीटमेंट बारे समझो कि मतलब की है। जिवें तुहानूं मैं पंजाबी च समझावां कि सपोज तुहाडे हाथ से चोट लग जाए उंगल से चोट लग जाए तुसीं डॉक्टर को ये भी कहीं कहूँगे डॉक्टर साहब मेरी उंगल ही कट दो तुसीं अगर वो कट भी गई तो भी कहोगे डॉक्टर साहब दोबारा चीज़ जोड़ दो। इसलिए दंद भी साडी बॉडी का एक हिस्सा है परमात्मा की दी सब तो बड़ी देन। तो इनू कढ़ना एक ऑप्शन जरूर मानता मैं कि हाँ इनू कई बार आप लेकिन मैं वो ऑप्शन हमेशा लास्ट मानना। पहली ऑप्शन हमेशा उन्होंने बचाने से देनी चाहिए है। इसलिए ये पहला डिपार्टमेंट कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री जब थोड़े दंद च कैविटी हुई थोड़ा लगता कि मेरे खाना फस रहा ज़्यादा फस रहा अबनॉर्मल फस रहा पहला नाल दे नाल ही उसका इलाज कराओ उन्होंने रूट कनाल तक पहुँचन ही ना दो। इसलिए वो सब तो इंपॉर्टेंट है कि तुम रूटीन चैकअप कराओ जो कि आप कराते ही नहीं। हुण देखो मेरा भी करियर 29 साल का हो ही गया। 29 साल मैं 10 या 12 पेशेंट नहीं देखे होने जोड़े मेरे को रूटीन चैकअप कराना है। कोई मुँह सजा के आता तो कोई दर्द ना आता है। इट मीन साढ़े च ही कोई कमी है कि आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। देखो अन्नियाँ बीमारियाँ आप सुनते ही हैं सुन के सूँ भी डर लगता है कि हाँ आ तो नहीं हो जू वो तो नहीं हो जू। बट यदा सब तो वधिया मैथड है कि जागरूक होना अपने आप को। मैं कहूँगा साल च 2 बारी बिना किसी प्रॉब्लम के डॉक्टर को जाओ तो अपना इलाज करो। इसलिए रूट कनाल ट्रीटमेंट मैं फिर कहूँगा कि एक सब तो सेफ ट्रीटमेंट है जिसका कि सक्सैस रेट 98 to 99%। इसलिए सबनों मेरी यही विनती है कि अपना दंद कट के सीधा आप ही दवाई ना खाओ डॉक्टर को जाओ और तुम्हें प्रॉपरली गाइड करेगा कि तुम करना चाहिए। यही मैं कहना सर की विजिट का यही फायदा है कि अगर तुम यही समझा सकिए कि रूट कनाल ट्रीटमेंट के तुम सुनिया बहुत सारिया धारनावां लोगों के मन च पै चुकी हैं। नैटफ्लिक्स से सीरीज़ भी आ गई उन्होंने भी कहता जिन्होंने कैंसर हो जाता जी। ये सब बेकार की गल है। ये उपर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो इस गल को प्रूव करता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट सिंपल ट्रीटमेंट है बिल्कुल जिसका एक बहुत साउंड साइंटिफिक एविडेंस है। जिमें अपनी चोट लगती है आप डॉक्टर को जाने हैं वो अपनी वूंड को साफ करता है उपर डेटोल ना साफ करता है फिर एक मलम ला के पट्टी करके थोड़ा भेज दिंदा है। एवें ही रूट कनाल ट्रीटमेंट से पहले कीड़ा साफ करने कीड़े नाल जो इफेक्ट नस ते होया है जी नस गल जाती है उन्होंने साफ उन्होंने अंदरों छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट नाल साफ करते हैं। सलाइन ते कैमिकल्स नाल उन्होंने फ्लश करते हैं फिर उन्होंने भर देंगे जो कि थोड़ी अंदर की जी इन्फेक्शन है वो सारी रिजोल्व हो जाती है। यही एक इलाज है। इसलिए इनू जिमें लोग कहते हैं कि जिंदगी के इलाज में कॉम्प्लीकेट नहीं करना चाहिए। रूट कनाल ट्रीटमेंट बिल्कुल तो बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है जिसके ऊपर बहुत साइंटिफिक एविडेंस प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी कैंसर या वो होने का खतरा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हम आभारी हैं पंजाब प्लस वालों के लिए जिन्होंने आज हमारे कॉलेज में आए हैं और आज हमारे कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। थैंक यू सो मच।